नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आयशा ट्रैक्टर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लेके आए हैं नए जमाने का 650 CRDI ट्रैक्टर्स, जो है टर्म 4 यानी कि टर्म ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स 4 का है, जिससे कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड, जो कि एक तरह से काफ़ी जहरीली गैसें होती हैं, ये हमारे वातावरण में ना फैले, जिससे कि पशु पक्षियों को नुकसान नहीं होगा, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा, साथ ही साथ भी हमारे ह्यूमन को भी नुकसान नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो हम शुरुआत से लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ECU की। तो ये है ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी कि जैसे कि हमारा ये दिमाग होता है, किसी तरह की कोई भी इशू आता है, कुछ भी तरह का हमें इन्फॉर्मेशन लेना तो दिमाग से हम लेते हैं, उसी तरह से ट्रैक्टर का ये दिमाग है। सो इसको हम ब्रेन ऑफ इंजन बोलते हैं कि इंजन का ब्रेन है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक्सीलेटर सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। जैसे ही आप पेडल दबाते हो तो कितना परसेंटेज दबाया, उस हिसाब से वो फ्यूल देता है, जिससे कि किसान को फायदा क्या होगा कि फालतू यदि वो एक्सीलेटर देगा तो भी वो फ्यूल उतना ही जाएगा, तो फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे सेव कर सकता है वो एक्सीलेटर का परसेंटेज कम या ज्यादा करके। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक प्रोटेक्टेड फिल्टर टैंक के बाद, जो डीजल को फिल्टर करेगा, जिससे कि कितने भी इम्प्योरिटी वगैरह है, कचरा है, तो पूरा तरह से साफ करेगा और इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी, पंप की लाइफ ज़्यादा होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने एक फिल्टर और लगाया है, जो डबल फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं मैन फिल्टर। मैन फिल्टर के नीचे लगा हुआ हमने वाटर एंड फ्यूल सेंसर, यानी कि यदि डीजल में पानी आ गया तो किसान को वहाँ पर इंडिकेटर जल जाएगा, जिस कारण से आपके पंप में कभी भी पानी नहीं जाएगा और पंप की लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो एक वाटर एंड फ्यूल सेंसर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे दिया है हमने फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, अर्थात कि डीजल का टेम्परेचर, तापमान कितना है। तो ये फ्यूल टेम्परेचर ये रहेगा कि फ्यूल यदि गर्म जाएगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फ्यूल ठंडा जाएगा तो यहाँ पे डीजल की फायदा क्या होगा कि डीजल कम खपत होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ये फीड पंप भी दिया है, प्राइमिंग पंप भी दिया है। कभी जैसे देखा होगा आपने कि कई बार किसान है डीजल डालना भूल गया, लेकिन ध्यान रहे मैं बता दूं कि इस ट्रैक्टर में 10 लीटर आपको डीजल हमेशा मेंटेन करके रखना है। इसके बाद हम फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे लगा है हाई प्रेशर पंप, यानी कि वेन टाइप का पंप होता है जिसका प्रेशर होता है 1600 से 1800 बार का। तो ये जो हाई प्रेशर पंप है, इसके बाहर ही लगा हुआ है एक फ्यूल मीटरिंग यूनिट। जैसा कि अपने घर होता है, घर में बिजली का खंभा से तार आता है, वो तार के आने के बाद घर पे मीटर लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मीटर, तो इसको बोलते हैं फ्यूल मीटर। ताकि कितना मैं फ्यूल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है फ्यूल मीटरिंग यूनिट। यदि हम आगे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा अभी बोनट खोलना चाहूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि इतना आसान है, सिंगल टिप बोनट है। यदि मैं एक उंगली से ही इस बोनट को खोला और ये आराम से उठाया तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखें कितना स्मूथली उठ गया। तो ये बहुत मजबूत 2 सॉकर लगे हुए हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 2 सॉकर लगे हुए हैं। इसमें कोई स्टैंड की जरूरत नहीं है, आप खींचेंगे तो भी नीचे नहीं आएगा। ये इतना ज्यादा सॉलिड है जिससे कि किसी तरह की पूरी तरह से सेफ्टी रखते हैं हम किसान की। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सेंसर की। तो यहाँ पर दिया है हमने बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर का काम होता है कि जितनी हवा बाहर से आ रही है, जैसे कि होता है ना करके हवा हम खींचते हैं, तो यहाँ से जो हवा लेता है कितना प्रेशर आया और कितना उस प्रेशर के साथ साथ कितना टेम्परेचर है, ये पूरा मेजर करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे किसान का डीजल कम खपत होगा और ज्यादा से ज्यादा काम ले पाएगा। तो ये बूस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर है। इसके साथ साथ यहाँ से जो ऑयल जा रहा, डीजल जा रहा था, ये कॉमन रेल में गया, तो ये है कॉमन रेल। कॉमन रेल के पास से यहाँ पे लगा हुआ है हमने कॉमन रेल सेंसर, यानी कि मान के चलता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए कि इसके अंदर 1600 बार का प्रेशर से 1800 बार का प्रेशर होना चाहिए। यदि ये प्रेशर किसी कारण से बढ़ गया या कम हो गया, अच्छे उदाहरण के लिए समझते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और टेम्परेचर हो जाता है, जब टेम्परेचर हमें होता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है और दिखाता है जी आपको 104 डिग्री बुखार है। तो ये जो थर्मामीटर है ये एक्चुअली बुखार ठीक नहीं करता, ये सिर्फ इंडिकेटर है। तो उसी तरह से ये केवल इंडिकेटर है जो सेंस करेगा कि रेल के अंदर प्रेशर कितना है, 1600 से 1800 बार है या नहीं। इनके साथ ही 1600 बार से प्रेशर कम है तो क्या करेगा, ये सेंसर ECU को बोलेगा भैया रेल के अंदर प्रेशर कम है। तो ECU क्या करेगा, एक्चुएटर को बोलेगा भैया यहाँ पर प्रेशर कम है, आप डिलीवरी बढ़ाओ। तो ये एक्चुएटर क्या करेगा, डीजल की क्वांटिटी बढ़ा देगा और रेल प्रेशर में मेंटेन हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा बढ़ गया किसी कारण बस, तो भाई अभी हमने कम था तो बढ़ाने का तो ऑप्शन रखा, लेकिन ज्यादा हो गया तो कम कैसे करेंगे। तो उसके लिए इसके पीछे देखेंगे तो एक रिलीफ बॉल लगाया हुआ है, 1800 बार 1600 बार जो भी एक सेटअप है उससे ऊपर गया तो ये रिलीफ बॉल खुल जाएगा और इसके अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये सेफ्टी हम लोगों ने भी रखी हुई है इस कॉमन रेल के साथ में, ये दिया हुआ है। इसके बाद ऑयल जो फ्यूल है, डीजल है, वो जाता है इंजेक्टर में। तो इसके जो इंजेक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्टर है।
यानी कि जब ये ECU बोलेगा वही इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा, नीडल को उठाएगा और डीजल का स्प्रे कर देगा। इसमें डीजल जो स्प्रे होता है, जो हमारे कन्वेंशनल ट्रैक्टर होते हैं, जो नॉन CRDI होते हैं, उसमें जो डीजल होता है वो एक बार ही पावर स्ट्रोक में स्प्रे होता है। इसमें 3 बार होता है। एक होता है प्री इग्निशन, जिससे कि ट्रैक्टर का आपका वाइब्रेशन साउंड कंट्रोल होगा। दूसरा होगा मेन इग्निशन, जिससे ट्रैक्टर की पावर जनरेट होगी। और तीसरा होगा पोस्ट जनरेशन, जिससे कि इमिशन नॉर्म या इमिशन कंट्रोल्स होंगे। तो इस तरह से 3 बार स्प्रे करता है। साथ ही साथ इसके इतने बारीक फ्यूम्स में करता है कि पहले यदि डीजल हम जलाते थे तो कम जलता था। कम मतलब है कि सपोज करो आपने एक बार स्प्रे किया तो 100% डीजल नहीं जलता था, लेकिन अभी क्या है वो 99% डीजल जल जाता है, जिससे कम डीजल खपत में ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे किसान को मिलती है। इससे लिए 60 हॉर्स पावर हमारा देता है। और 3 मोड भी रखे हमने, 60, 52 और 47.5। अच्छा, वो क्या है सर, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। 3 मोड कैसे है? हाँ, तो एक ही ट्रैक्टर 3 मोड कैसे हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर के बराबर यानी 3 हॉर्स पावर के बराबर कैसे काम करेगा, समझते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ तो मुझे एकदम ऐसे कंफर्टेबल आ रहा है जैसे मैं घर पर सोफा पे बैठा हूँ। और साथ ही साथ स्टीयरिंग इतनी कंफर्ट और स्पोर्टी लुक देती है, जो कि पूरा 2 स्पोक के साथ है। और स्पोर्टी कार की तरह नॉब भी लगा हुआ है, जो काफी स्मूथ है। साथ ही साथ कार की तरह बीच में हॉर्न भी दिया हुआ है, जिससे कि हम आराम से हॉर्न को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पी, यहाँ पे मोड की हम बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे मोड की। तो इस ट्रैक्टर में 3 मोड है। यहाँ पे देखेंगे पी लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे एक एरो का मार्क लगा हुआ है। यदि ये एरो के मार्क के सामने पी आता है, दैट मीन्स कि क्या होता है कि ये पावर मोड है। पावर मोड मतलब है कि मैं इस ट्रैक्टर से 60 हॉर्स पावर ले सकता हूँ, ले रहा हूँ, यानी ये हॉर्स पावर हमें 60 दे रहा है। यदि मैं खाली में चल रहा हूँ, खाली वजन में या थोड़ा बहुत लेके चलना है, तो ये दूसरा मोड आता है ई मोड, तो इकोनॉमी मोड। इससे क्या होगा कि कम डीजल खपत में रहेगी, प्लस हमारा ट्रैक्टर जो होगा 52 हॉर्स पावर का हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं ई प्लस की, यानी कि इको प्लस मोड, यहाँ पे ट्रैक्टर को मिलता है आपको 47.5 हॉर्स पावर, जिससे आपकी डीजल और खपत कम होगी और आप छोटे काम कर सकते हैं आसानी के साथ। यदि मैं हॉर्स पावर सेगमेंट की बात करता हूँ तो CRDI के साथ, तो दूसरे ट्रैक्टर से ये आधा से 1 लीटर डीजल कम खाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। अर्थात 10 घंटे काम किया तो 10 लीटर की बचत हो गई। 10 लीटर का बचत का मतलब है कि आज की बात करें तो 95 रुपए लीटर है, तो 950 रुपए का एक दिन में आप डीजल बचा रहे हो। मतलब कि 1 महीने ट्रैक्टर चला तो आप समझ सकते हो कि लगभग 30,000 का डीजल आपने बचाया मोटा मोटा। तो 30,000 का मतलब है कि एक आराम से आपने कुछ दिन में एक किस्त आपने बचा ली, इतना डीजल बचाता है। बिल्कुल जी, डीजल की बचत करेगा। साथ साथ ही हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में बात किया था कि साइलेंसर से जो बाकी ट्रैक्टरों में निकलते हैं धुएं, जिसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड, जिससे वातावरण प्रदूषण होता है, तो इस ट्रैक्टर से वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा, जिससे कि हमारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि मैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बाद यदि बात करता हूँ PTO और ट्रांसमिशन की, तो इस ट्रांसमिशन में दिया हुआ है सिंक्रोमैस गियरबॉक्स। सिंक्रोमैस गियरबॉक्स को मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कार में गियरबॉक्स होता है, उस तरह का गियरबॉक्स इसमें दिया है सिंक्रोमैस, जिससे कि आप एक उंगली से भी गियर को लगा सकते हैं। इतना स्मूथ लग जाता है और आप किसी भी गियर में चल रहे हैं तो भी आप कोई भी गियर लगा सकते हैं, कोई आवाज नहीं आएगी, कोई साउंड नहीं आएगी, किसी तरह का हार्डनेस नहीं आएगा। यस बिल्कुल। सो इसमें 8+2 गियरबॉक्स दिया हुआ है, जो कि हर तरह के इंप्लीमेंट चलाने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में हमने एक 4 व्हील ड्राइव भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव, आप चाहो तो ट्रैक्टर को 4 व्हील ड्राइव में चला सकते हो, कहते हो 2 व्हील ड्राइव में भी चला सकते हो। तो ये 4 व्हील ड्राइव नॉब हमने दिया हुआ है, जो इस ट्रैक्टर्स को 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों में चलाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में एक और अच्छा फीचर दिया हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है वॉक मी होम फीचर की। तो पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक यूनिक फीचर है। तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मोस्ट ऑफ द किसान भारत में यदि हम बात करें तो 80% जो लोग गांव में हैं। अब गांव में क्या होता है, कई बार पावर सप्लाई नहीं होती, खेत से मैं काम करके आ रहा हूं, घर में लाइट नहीं है, आसपास अंधेरा छाया हुआ है, तो मैं ट्रैक्टर से उतरता हूं तो हो सकता है मुझे घर जाने के लिए रास्ते में अंधेरा हो। अंधेरे में कोई कुल्हाड़ी रखी हुई है, धारदार हथियार रखा हुआ है, या कोई सांप बैठा है, बिच्छू बैठा है, मैं उतरूंगा, पैर मेरा उस पर पड़ेगा और मुझे वो काट लेगा या मेरा पैर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस सुविधा से उसको बचने के लिए हमने क्या किया, वॉक मी होम फीचर दिया है। तो आपको क्या करना है, ये चाबी निकालने से पहले इसको एक बार दबाना है। दबाएंगे और चाबी निकाल देंगे तो देखेंगे हेडलाइट जल गया। और ये हेडलाइट
अभी बैटरी बंद है, हेडलाइट का स्विच बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी ये 40 सेकंड तक लाइट जलती रहेगी। इससे क्या होगा, तब तक किसान अपने घर में सुरक्षित पहुंच जाएगा, किसी तरह का उसके पैर में चोट लगने का या किसी तरह की अनहोनी होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा फीचर भी हम लोगों ने किसान की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 40 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं, अभी तक लाइट बंद नहीं हुई है। और इसका हैलोजन देखिए कितना अच्छा है, H19 हम लोग बल्ब इसमें यूज कर रहे हैं। कितना भी बारिश हो रही हो, कितना भी फॉग हो, किसी भी कंडीशन में आपको रोड पूरा क्लियरली दिखाई देता है। इतना हाई बीम लाइट हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा अभी 40 सेकंड हुए, कितना ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये है डिजी नेक्स्ट, आज की नई जनरेशन का नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हर तरह के सेंसर, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें दिया हुआ है। जैसे घड़ी का टाइम सेट करना, डीजल कितना है ये बार में आएगा एक्चुअली, जैसे कि बार होता है सिग्नल होता है उस तरह से। टेम्परेचर कितना है, आपका ट्रैक्टर कितना अभी समय कितना हो रहा है वो भी दिखाएगा। साथ ही साथ बैटरी अभी कितनी वोल्टेज है वो भी दिखा रहा है, जैसे 12.1 दिखा रहा है ना। इसके साथ साथ कितने घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, ट्रैक्टर की सर्विस रिमाइंडर भी देगा कि सर्विस कराने वाली है, तो वो रिमाइंडर भी आएगा कि भैया जल्दी से सर्विस करा लें। इसके साथ साथ आप ट्रिप भी सेट कर सकते हो। मान के चलो कि अभी मैंने डीजल फिल कराया और डीजल फिल करने के बाद कितने घंटे या कितना एवरेज निकला वो भी हमें यहाँ पे ट्रिप मीटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं स्नॉप को। जैसे अभी देख पा रहे हैं ये ट्रिप आ गया, तो इस ट्रिप मीटर भी हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ कितना स्पीड में चल रहा है, कहाँ पर पीटीओ 540 आरपीएम मिलेगा, ये भी पूरा यहाँ पे हमने किसान के लिए ध्यान दिया है। मतलब पूरा कार जैसा है, पूरा एडवांस सारा फीचर इसमें दे दिया है। यस बिल्कुल, आज की डेट में जो हमारी लेटेस्ट एक्सयूवीज कार आ रही है उसका पूरा लुक हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। यदि मैं बात करूं कि जैसा कि अभी मेला चल रहा है, किसान मेला, हम पुणे में हैं और पुणे अब देखें तो काफ़ी आईटी की इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर आए हैं। तो मेले के दौरान इस ट्रैक्टर्स की कीमत जो हमने रखी है 12.5 लाख का रखा है, लेकिन 50,000 अभी डिस्काउंट्स है जो आपको हम किसान को ऑफर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान अपनी आय को दुगना कर पाएं, उस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी को दिन प्रतिदिन नया और अपग्रेड करते रहेंगे। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान।